उत्तर भारत में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आंखों से आंसू निकले। दक्षिण में एक राजा ने ली प्रतिज्ञा। बागेश्वर धाम सरकार के लिए टाइगर राजा की दहाड़। ऐसा लगा जैसे कह रहे हूं, बाबा अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, हम आपके साथ हैं। कौन है दक्षिण भारत से भारत में हिंदुओं के कथित शिरोमणि टी राजा, जिसकी चुनौती ने दक्षिण भारत में नेताओं के माथे से पसीना निकाल दिया। बागेश्वर धाम सरकार से मशहूर धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कार के वीडियो खूब देखे जाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में चमत्कार के अलावा कथा और प्रवचन भी होते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो इंटरनेट पर जमकर शेयर किया जा रहा है। इसमें वो लोगों से माता पिता की सेवा करने की सीख दे रहे हैं। लोगों से इस बारे में बात करते करते वो खुद काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। दरबार में बैठे कई लोगों की आंखों से तो आंसू बहने लगते हैं। कहने वाले कह रहे हैं, ये बाबा की आंखों से आंसू इसलिए भी निकले क्योंकि जो बात वो कहना चाहते हैं कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से पेश करते हैं, उनको गलत तरीके से घेरा जाता है, उनकी कही बात का गलत विश्लेषण किया जाता है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जुबान से श्री राम जय हनुमान के साथ एक और बोल निकलते हैं, अखंड हिंदू राष्ट्र। जहां भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं बस एक ही बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र। लोगों के सामने जाकर अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हैं, भारत बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र होने से क्या फायदा होगा? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक एक कर गिनवाते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से सनातन का सपना कैसे पूरा हो जाएगा उसको गिनवाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं। वो उत्तर भारत से पश्चिम भारत में ऐसा बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत के एक नेता ने ऐसी बात कही जिससे लगा कि वो कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। आपके खिलाफ जो बोलेगा, चाहे समाज के हस्ती हूँ, बड़े से बड़े चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हूं, उसको करारा जवाब देंगे। वो एक नेता ऐसा है जो अपने बयानों से दक्षिण भारत की सियासत को अपना अंदाज सिखा रहे हैं, जो दक्षिण भारत की राजनीति के लिए बिल्कुल ही नया है। उस नेता के निशाने पर रहते हैं मुस्लिम समुदाय। पहले जानिए दक्षिण का वो नेता जिसने अखिलेश के केसीआर से लेकर तमाम नेताओं के माथे से पसीना ला दिया। उसकी बोल को जानिए। मई 2017 में कहा, हैदराबाद में ओल्ड सिटी क्षेत्र मिनी पाकिस्तान में बदल गया है। जुलाई 2017 में बंगाल में हिंदुओं से 2002 के गुजरात की तरह जवाब देने को कहा। दिसंबर 2017 में कहा कि हमारे और हिंदू राष्ट्र के बीच जो भी आएगा हम उसे मिटा देंगे और हम उसे नहीं बख्शेंगे। भाइयों, तैयार हो जाओ और तलवार चलाना सीखो। जून 2018 में राजा सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। कुरान को ग्रीन बुक बताते हुए देश में आतंकवाद का कारण बताया। जुलाई 2018 में अगर रोहिंग्या देश नहीं छोड़ते तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। ये और कोई नहीं बल्कि तेलंगाना से निलंबित बीजेपी विधायक टी राजा सिंह हैं, जिसने रामनवमी पर विशाल जुलूस निकाला। इस मौके पर राजा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया। टी राजा सिंह ने लोगों को शपथ तक दिला दी। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? राजा सिंह के बोल से निकले शब्द बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए हैं। उनके इस बयान से जानिए, जिसमें उन्होंने कहा, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा और काशी में भी मंदिर बनेगा। उन्होंने भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक सभा को संकल्प दिलाया। ललकारते हुए साधु संत और भारत की महिलाओं की रक्षा करने का भी आह्वान किया। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर हंगामे के बाद बीजेपी ने अगस्त 2022 में राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रदर्शन और विरोध के बाद राजा सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। टी राजा सिंह हैदराबाद में गौशा महल से विधायक हैं। उनके हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजा सिंह की पहचान गौरक्षा अभियान के दौरान बनी। 2018 में राज्य में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लहर थी, तब टी राजा सिंह चुनाव जीतने वाले बीजेपी के 5 विधायकों में से एक थे। इतना ही नहीं, वो हैदराबाद से जीतने वाले बीजेपी के एकलौते विधायक थे। तेलंगाना के इस चुनाव में जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज नेता को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन राजा सिंह का परचम बरकरार रहा था। फुल फ्लैश राजनीति में आने से पहले राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। साल 2009 में राजा सिंह टीडीपी से नगर पार्षद बने। उनका सियासी सफर मंगल हाट से शुरू हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य के 119 सीटों में एक ही सीट मिली। टीआरएस ने 88 और कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। राजा पहले टीडीपी में थे। वो गौश महल सीट से विधायक हैं, जो ओल्ड सिटी में आती है। ठाकुर राजा सिंह का जन्म 15 अप्रैल 1977 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वो हैदराबाद के ढोलपेट में रहते हैं। उनका जन्म गरीब परिवार में हुआ था। कहा जाता है कि रुपयों की कमी के कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने आरएसएस ज्वाइन की क्योंकि उन्हें आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती थी। राजा सिंह की शादी उषा बाई से हुई है।